Clear? Next one I said that BSH and BSK. Understood? Means we have to see which one I said that steppe type of climate. What kind of climate? So in the BSH, तो ये सब ट्रॉपिक BSH में आप देखेंगे इन्होंने क्या बोला इसे, ये रीजन का स्टेपी कैसा किस रीजन में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है. द सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट. विच क्लाइमेट? सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट. अंडरस्टूड? और ऊपर में चले जाएंगे तो दे विल से दैट बोरियल स्टेपी क्लाइमेट. व्हाट ही सेड दैट बोरियल स्टेपी क्लाइमेट. अंडरस्टूड? और यहां पर कौन सा स्टेपी क्लाइमेट? यस टेल मी. सब ट्रॉपिकल रीजन. एंड यहाँ पे बोरियल इन्होंने बोला. एंड यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट दिख रहा है, इसकी वजह से थोड़ा ट्रॉपिकल का नाम दे दिया. समझ में आया? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, जैसे वहां पे डेजर्ट में आपने देखा. सो राइट डाउन BSH अकॉर्डिंग टू ट्रिवार्था विच क्लाइमेट? लो लैटिट्यूड. पहले ही बताया था एच का मतलब लो लैटिट्यूड कह लो या लिटिल हॉट. यस और नॉट? तो एच मींस, और ये किस रीजन में है? BSH कहां पे होगा? दिस इज इन BSH एंड देयर इज इन BS. ये स्टेपी इधर BSK. तो ये लो लैटिट्यूड एंड इट इज इन हाई लैटिट्यूड. और लो लैटिट्यूड पे विल से सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट. अंडरस्टूड? एंड यहां पर क्या होगा? दिस रीजन इज आई सेड दैट इन द नियर टू द ट्रॉपिक, तो हीट थोड़ा सा ज्यादा है तो ट्रॉपिकल, उसके वजह से हीट थोड़ा ज्यादा है तो ट्रॉपिकल कह दिया इन्होंने. अंडरस्टूड? सो राइट डाउन. क्या बोला? अकॉर्डिंग टू ट्रिवार्था इट इज नोन एज ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट. मीन्स its rainfall is in the range of 30 to 40 centimeter, 30 to 40 centimeter with less moist. 30 to 40 centimeter with less moist. BSH. अंडरस्टूड? इसमें मॉइस्चर क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा. अंडरस्टूड? इसमें अभी थोड़ा सा यहां पर रेनफॉल बढ़ जाएगा. ये रीजन मैंने 20 to 60 के बारे में बताया और यहां पे मैंने क्या बोला 30 to 40. अब ये रीजन ये स्टेपी क्लाइमेट कितना हो जाएगा? 50 to 60 BSK. और यहां पे मॉइस्चर विल इंक्रीज. सो राइट डाउन BSK. और BSK को कौन सा टाइप क्लाइमेट बोलेंगे? टेल मी फास्ट. BSS मीन्स व्हाट? स्टेपी. और यहां पे बोला थोड़ा सा फॉरेस्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोरियल स्टेपी क्लाइमेट. और ये किस रीजन में है? टेम्परेट. जैसे अभी डेजर्ट का बताया द सेम वे. टेम्परेट बोरियल BSK. BSK का मतलब क्या हो गया? टेम्परेट बोरियल स्टेपी क्लाइमेट. अकॉर्डिंग टू ट्रिवार्था BSK, according to Trivartha, BSK means temperate subtropical boreal steppe climate, where the rainfall is in the range of 50 to 60 centimeter. Understood? So what are the Trivartha's classification we have seen? First A, C, D, E, F. A means tropical, C means subtropical, and D means temperate, E means boreal, F means polar. Understood? A R A W, then C F, इसके साथ W जोड़ दिया, C F W C S. एक्चुअल में C F C S ही है, लेकिन C F W ऐड किया था. थोड़ा सा विंटर में रेनफॉल लेस. देयर आफ्टर वी हैव बीन एबल टू सी द नेक्स्ट वन, एंड D O D C.
coastal western coast and interior continental. Then we have seen boreal, then in the FE boreal, and then FT FI, and then we have seen, I said dry climate, BWH BWK, and BWH it is, I said that क्या बोला गया, tropical subtropical hot desert. BWK it is in a temperate boreal cold desert. Thereafter we have been able to see BSH BSK. BSH it is what? It is in a tropical subtropical steppe climate, and BSK temperate boreal steppe climate. Understood? Next one we are going to start with Thornthwaite. पहले Thornthwaite if I am talking about, he used a physical quantity, temperature and precipitation. He used also vegetation. He used also seasonal rainfall variation similar to Köppen. Similar to Köppen. Similar to Köppen. Shall I move? (1931) classification, and after the demerits in the 1931 classification, 1948 classification that Thornthwaite has given with his associates. Understood? 1931 classification, he used two. I said that precipitation, effectiveness, and for this he said that precipitation effectiveness annual rainfall index. He said that it is about, he said that total rainfall of a year with respect to total evaporation of a year. क्या हम लोग evaporation निकाल सकते हैं? It is hard to find out. Understood?
So he has given then one of the flaws that you can be able to see. Precipitation effectiveness. What he said that? Precipitation effectiveness के लिए he talked about total for the annual. He said that what? What he said? Precipitation effectiveness for the total annual. He said that total rainfall upon total evaporation of a year. साथ में इन्होंने बोला, he said that precipitation effectiveness monthly index ratio. Monthly index ratio. Understood? Precipitation effectiveness, that is monthly effectiveness ratio. And इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया. He has given 11.5 R into T minus 10 raised the power 10 upon 9. (11.5) R into T minus 10 raised the power 10 upon 9. Already it has given the lots of complex formula. Understood? One एक आप देख रहे हो, evaporation is as a critical thought of it. Another is a complex formula. Means आपको you have to collect the data and go for the complex formula to find out all. And then R means mean monthly temperature. Mean monthly temperature in degree Fahrenheit. Sorry, T means mean monthly temperature in degree Fahrenheit. Temperature. तो आप पूरे मंथ का टेम्परेचर निकालें, find out in the degree Fahrenheit and divide by 30 days. So it will become mean monthly temperature. And R means mean monthly rainfall, and that is in inch. That is in inch. Understood? Okay. 5665. Can you remember? 5665. Can you remember? So I said that this is known as the precipitation effectiveness. On the basis of precipitation, he has given 5 humid provinces. Humid? How many humid provinces he has given? 5 humid provinces. 5 humid. 56 means 5. And temperature ke basis pe he has given thermal provinces. Understood? So 5 humid provinces, and he said that A, B, C, D, E. Understood? And in that one he said that on the basis of which one? Rainfall, I am talking about precipitation. And he talked about weight. A means weight, humid, subhumid, semi-arid, arid. Wet, humid, semi-humid, wet, humid, semi-humid, semi-arid, arid. A means wet, means throughout the year rainfall, high rainfall, wet. So he has given data, and on the basis of this data we can be able to see. I said that 127 plus, यहाँ पर आपको 120 or better to say 128 and above. आप ये भी लिख सकते हो, चाहे 127 भी लिखा जाता है. 127 प्लस कहने का मतलब है कि 127 is not there, 128 and above. Understood? This is clear. तो जहां पे precipitation effectiveness value
precipitation effectiveness value is what I said that more, that is known as I said that wet region. जहाँ पे rainfall and temperature को देने के साथ we are able to find out value is very 128 plus more, that region is wet. Then he has given 64 to 127. 64 to 127 will be which one? Humid climatic region. जहाँ पे precipitation effectiveness will be, केवल रटना है. इन्होंने जानबूझ के वैसा बनाया जो लोगों को रटा जा सके, याद किया जा सके, यूज किया जा सके, लेकिन रियलिटी से थोड़ा सा बाउंड्री में पता नहीं चल पा रहा था, असेसमेंट नहीं था. 64 to 127 wet, humid and subhumid. He said that 32 to, yes, दिख रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? 32 to just 64 का आपने क्या कर दिया? हाफ. 128 half is 64. 64 to 127 I'll go. 64 का हाफ that is 32. 32 to से हम कहाँ चले गए? जिस below before 64 63. अगला क्या होगा आपको पता है? 16 to 31. And it has been, I said that 0 to 15. 0 to 15 means he said. तो इनका एक फ्लॉ आपने क्या देखा? एवोपरेशन. वन फ्लॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला. Understood? And thereafter what he said that wet region को, he said that rainforest, what kind of vegetation? दोनों लोगों ने vegetation use किया. I said that Koppen and Thorndike used vegetation, but the Mr. Trivartha did not use. Little bit he used rainforest, forest, ध्यान से देखना, grassland, and then it is in a subhumid, and then semi-arid पे इन्होंने बोला steppe, and then desert.